पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। उस दिन इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज के असखुद नोटिस, लार्जर बेंच में शामिल जजेस पर संगीन इल्जामात, मौजूदा हालात का जिम्मेदार 5 के टोले को करार दे दिया। कहा एस्टेब्लिशमेंट ने गन का टोकरा फेंका और जजेस ने उठा लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? अब इसे सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कहां जाएगा? आप गवर्नर की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें। मरियम नवाज का जेल भरो तहरीक पर भी तंज, कहा लोगों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। पुलिस ऐलान कर रही है कि अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। पुलिस ने पकड़ना शुरू किया तो कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस के सूबाई इलेक्शन में ताखीर पर असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स, तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त मजीद बढ़ सकता है। आइन के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वक्त की कमी की वजह से ज्यादा तवील समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केस में आइन शक्नी पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है, देखना होगा। वजीर आला ने असम्बली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। आइन को देखना है इस पर अमल दरामद हो रहा है। सदर के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के असखुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहा असखुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फरीक नहीं। कुछ ऑडियो सामने आई है जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा असखुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हुई। बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से असखुद नोटिस लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुमकिन है इस नतीजे पर पहुंचे असम्बली गलत तोड़ी गई, मुमकिन है असम्बली बहाल हो जाए। असम्बली की बहाली के फैसले से मुमकिन है ये क्राइसिस खत्म हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। अपना पैसा बाहर भिजवा दिया, 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। जजेस से कहता हूं यह मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। ये ब्लैकमेल करने के लिए अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क दलदल में धंसता जाएगा। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों से दहशतगर्दों जैसा सुलूक हो रहा है। किसी को अटक, किसी को लिया, किसी को डीजी खान जेल भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं लोग ऐसे डर जाएंगे? मौजूदा हालात में अवाम खुद सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत किसी तौर पर बरकरार नहीं रह सकती। निगरान हुकूमत का वाहिद काम इलेक्शन कराना होता है। ये इलेक्शन के सिवा बाकी सारे काम कर रही है। कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमत नहीं आई। आते ही मुझ पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को तब्दील किया। करप्ट इलेक्शन कमिश्नर PTN की मुहिम चला रहा है। पुलिस ऐलानात करती रही, गिरफ्तारी किसी ने ना दी। पेशावर में PTI की जेल भरो तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां दिए बगैर ही धरना खत्म कर दिया। परवेज खटक, असद कैसर समेत किसी रहनुमा ने गिरफ्तारी ना दी।
कारकुन पहले पुलिस की गाड़ियों में बैठे, फिर वापस चले गए। परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर धरना खत्म कर रहे हैं। हम तो गिरफ्तारी देना चाहते थे, पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती। एसपी सिटी के मुताबिक कैदियों की वैनें खाली पड़ी रहीं। कारकुनों ने वैनों के टायर पंक्चर किए और चले गए। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद रहनुमाओं के साथ सेंट्रल जेल के सामने पहुंची थी। कारकुनान पुलिस वैन की छतों पर चढ़ गए। कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ऐलानात भी करती रही, जिसने गिरफ्तारी देनी है वैन में बैठ जाए। रावलपिंडी पुलिस का पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार न करने का फैसला। लाहौर से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की दूर दराज जेलों में मुंतकिली। 24 रहनुमा और कारकुन लिया जेल मुंतकिल। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भागकर 25 को राजनपुर जेल भिजवा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अटक, आसिम सवाती रहमान खान जेल मुंतकिल। मुराद राज को डीजी खान, वलीद इकबाल को लिया, उमर सरफराज चीमा को भक्कर, जबकि असद उमर को राजनपुर मुंतकिल किया गया। पीटीआई ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम जेलों के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं के अहले खाना रिहाई के लिए अदालत पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, असद उमर, वलीद इकबाल और दीगर के अहले खाना की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी को हब्से बेजा में रखा गया। अदालत से बाजियाबी का हुक्म देने की इस्तदा। दरखास्तों पर सुबह समात होगी। उधर पीटीआई रहनुमा इबाद फारूक 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जुबैर नियाजी और इबाद फारूक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि मॉड रोड पर इबाद फारूक ने पुलिस मोबाइल पर हमला किया, बावर्दी ड्राइवर और एहलकारों को धमकियां दी। इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी और उसे कहेंगी कि जनाब आप तशरीफ ले आएं, और वो कहे कि जी आज मैं 11 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे मैं 5 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि मैं 9 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि जी मैं अब कल आऊंगा। फितना खान इलेक्शन हारेगा तो नताइज तस्लीम नहीं करेगा। ऐसी बातों पर अज खुद नोटिस होना चाहिए। ऐसे वाक़यात से अदलिया के वक़ार में कमी होती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के गिले शिकवे। कहा ऐसे इलेक्शन होने चाहिए, नताइज पूरी कौम तस्लीम करे। मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। कुछ जजेस साहिबान ऐसे हैं जिनसे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। जब अदालतें फर्द वाहिद का इंतजार करेंगी तो ऐसे नारे लगेंगे। सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क में हालात ठीक नहीं होंगे। फितने की वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। बहुत जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज खुद नोटिस केस के 9 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद। एलानिये में कहा गया उम्मीद करते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रलिटी आया होगी। फवाद चौधरी का भी रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत को जिस जज से लगता है मुखालिफ फैसला देगा, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। बार एसोसिएशंस को एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बार को चाहिए हुकूमत और ऑपोजिशन पर चेक एंड बैलेंस रखे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इनफिरादी तौर पर जमा करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज पर मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम आयद। मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। नाजायज असासे बनाए, फ्रंट मैनों के जरिए नाजायज दौलत इकट्ठी की। असासों में हालिया दिनों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नाजायज असासे, ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस पर ब्रीफिंग। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। बलोचिस्तान के इलाके केश में फोर्सेस के काफिले पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 22 फरवरी की शाम दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया।
फौरी और जवाबी कार्रवाई में हमला पसपा कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और अस्तहा बरामद। सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। साइफर खारजा अमूर में आता है जो कि वफाकी हुकूमत का मामला है। जस्टिस फाइजीसा ने साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, आइन अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात का इख्तियार था। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद कर दी जाती हैं। नैब भी काबिले एहतसाब है, अदालत को एहतसाब करना है। चीफ जस्टिस के सिंध कोल अथॉरिटी करप्शन केस में रिमार्क्स। नैब की जानिब से तफसीली रिपोर्ट जमा न कराने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इंतहाई संजीदा है। 19 अरब की करप्शन का केस है, नैब इंक्वायरी नहीं हो रही। अगर केस नहीं बनता तो भी इंक्वायरी मुकम्मल करें। नैब गैर जरूरी तौर पर मुल्जिमान को हिरासा न करे। नैब रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। डीजी नैब कराची तलब। पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत है, दानिस्ता बगैर इख्तियारात रखा गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पंजाब में 2018 से अब तक किसी आईजी ने 1 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं की। कुछ आईजी तो सिर्फ 1 माह तक रहे। मौसर क़यादत के लिए ही आईजी के ओहदे की मुद्दत रखी गई है। जानबूझकर पुलिस को ट्रेनिंग और इख्तियारात के बगैर रखा गया है। पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है। पंजाब के साबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल की बहाली की दरखास्त खारिज। समाअत मार्च के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म को मेरिट पर लैपटॉप देने का ऐलान। यूथ लोन स्कीम का आगाज कर दिया। कहा, 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। नौजवानों को कोई क्लैशनकोफ नहीं दे रहा। पहले जो लैपटॉप दिए वो नौजवानों के लिए रोजगार का बाइस बने। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी से मुतालिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सादगी के हवाले से तारीख साज फैसले किए, दूररस नताइज बरामद होंगे। फैसलों को अवाम में पजीराई मिली है। फैसलों के नफाज में किसी किस्म की ताखीर काबिले कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान का दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक थे। गुज़श्ता रोज वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द ने काबुल का दौरा किया। TTP के हवाले से बातचीत की गई। ये भी बताया वज़ीर आज़म और कीनिया के सदर में गुफ्तगू हुई। अरशद शरीफ के मामले पर बातचीत की गई। तहकीकात में मज़ीद ताउन की दरख्वास्त की। सदर आरिफ अलवी ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में कोरम नामुकम्मल होने के बावजूद ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर किया गया था। मिनी बजट में 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शराकतदारी को कसीर जहती बनाने पर जोर। बाहमी तौर पर फ़ायदामंद दोतरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी कायम करने का कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतहरिक पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाए।